विश्व में अपनी टाइपिंग का लोहा मनवा चुके एक शख्स ने एक या दो बार नहीं बल्कि 9 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 2021 में भी 1 मिनट में एक हाथ से 205 बार गेंद उछालकर रिकॉर्ड बनाने वाले विनोद चौधरी आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। विनोद चौधरी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भले ही उन्हें आर्थिक मदद न मिले, लेकिन हौसला अफजाई तो सरकार का हक बनता ही है। कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून और जज्बा है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है दिल्ली के किराड़ी निवासी विनोद चौधरी ने, जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे से केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है और मैं नांगलोई प्रेमनगर फर्स्ट किराड़ी सुलेमान का निवासी हूँ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्यरत हूँ। लगातार पिछले 9 बार से आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। किस तरह कौन कौन सा रिकॉर्ड आपने अपने नाम पे किया है? हाँ, जो मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड था 2014 में नाक से टाइप करके है। उसके बाद जो है आँखों पे पट्टी बांध के अल्फ़ाबेटिकल विथ स्पेस टाइप किया हुआ है मैंने। उसके बाद एक हाथ से जो है अल्फ़ाबेटिकल विथ स्पेस टाइप किया हुआ है। एक उंगली से सबसे तेज़ टाइप करने का भी रिकॉर्ड मेरे नाम ही है। और मुंह में पेन रख के जो है टाइप किया है अल्फ़ाबेटिकल विथ स्पेस जो है मैंने टाइप किया है। और अपने ही कई रिकॉर्ड्स मैंने जो हैं ब्रेक किए हैं। तो टाइपिंग के अंदर कुल रिकॉर्ड्स जो है मेरे 8 हैं। और हाल ही में जो है मेरा एक रिकॉर्ड अप्रूव्ड हुआ है जो मोस्ट टेनिस टचिंग यूजिंग दी हैंड इन 1 मिनट्स है, जो एज ए स्पोर्ट्स की फील्ड से ही समझिए, क्योंकि मैंने वो टेनिस बॉल से जो है उसे अपने हाथों से उछाला है। 1 मिनट में मैंने वो 205 बार बॉल उछाले हैं और हाल ही में है वो रिकॉर्ड मेरा अप्रूव्ड हुआ है। कितना खुशनुमा माहौल रहता है लगातार अपने ही ब्रेक रिकॉर्ड करके नए ब्रेक रिकॉर्ड दर्ज करना, और किस तरह से खुशी ये हासिल? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब मैं इसी फील्ड में गिनीज के फील्ड में ही अपने भारत का नाम जो है विश्व स्तर पर ऊंचा कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और इस समय मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स हैं, जो टाइपिंग में 8 और एक स्पोर्ट्स में जो है अभी हाल ही में मेरा बना है। और मेरा सपना जो है ये है कि मैं सबसे ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ भारत के अंदर। तो इसके लिए जो है मैं प्रयासरत हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस चीज़ में कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ अपने भारत के लिए। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एज ए मैं फैमिली वाला व्यक्ति हूँ और रिकॉर्ड्स के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं रात को भी शुरू हो जाता हूँ। मैं 11 बजे 12 बजे तक प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड को ब्रेक बनना है। एक पागलपन है मेरे अंदर, जुनून है। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और फिर उस पर जो है प्रैक्टिस करता हूँ अपने टाइटल से रिगार्डिंग। और जब तक वो टूट नहीं जाता है तब तक मैं जो है सांस नहीं लेता हूँ और अपना स्ट्रगल करता रहता हूँ। कभी लगातार जिस तरह से पिछले लगभग 9 सालों से आप इस तरह के जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 2014 से आपके नाम पर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, एक प्रतियोगी होने के नाते कभी आपके दिल में डर रहा हो कि इस बार अगर मैं नहीं तोड़ पाया तो क्या होगा, कुछ ऐसा? देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिविजुअली आपको दुनिया में सबसे अकेला बनना पड़ेगा उस टाइटल के लिए, तभी वो आपको मिलता है। डर तो रहता ही है। पूरी दुनिया की नज़र टाइटल पे रहती है। सब लोग लगे होते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। जिसका बेस्ट होता है उसी को अप्रूवल मिलती है। तो डर तो हमेशा ही बना रहता है कि टाइटल इस बार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जब तक फाइनली वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल जाती है तब तक तो डर बना ही रहता है। मुझे इसमें या अपना ही ये रिकॉर्ड? हाँ, मेरा अगला टारगेट यही है और आपको जान के खुशी होगी, मैंने टारगेट ब्रेक भी कर दिया है। मैंने हाल ही में जो है अभी अपना 205 का जो है रिकॉर्ड ब्रेक करके और अप्लाई भी कर दिया है। और पूरी उम्मीद है ईश्वर की कृपा होगी तो दोबारा से ये टाइटल मेरे नाम ही होगा। क्या लगता है, अक्सर कहा जाता है कोई ना कोई जो सफलता है इसमें पीछे क्यों
किसी का हाथ रहता है। आप इस सफलता के लिए किसको आप अपना शेयर? मेरे इस सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों का, मेरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहता है। वो मुझे हमेशा बहुत फोर्स करते रहते हैं, विनोद जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसी तरह से करते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मुझे पे बना रहता है, वो बहुत खुश होते हैं। मेरे समाज के लोगों का भी बहुत, जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं विनोद जी आपके तो बड़े रिकॉर्ड्स हैं, खुश होते हैं और बहुत ही शाबाशी देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलता है, मेरे फैमिली से भी मिलता है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तक मेरी टाइम लेते हैं। वो जब मैं टाइटल के लिए तैयारी करता हूँ तो मेरे बच्चे भी जो है मेरी पूरी हेल्प करते हैं। यूथ को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से वो भी देश का नाम रोशन करें और इस तरह से प्रतियोगिता में हासिल करके खुद का रिकॉर्ड? देखिए यूथ को मैं ये अपने वर्डों में या जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी हारे ना। समाज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे फैमिली से हों या समाज से हों, कभी घबराएं ना, अपने मनोबल को बनाए रखें और नियमित रूप से जो है अभ्यास करें, बी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आएँ, बुक्स पढ़ें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और साथ ही जो है अपनी जो खूबी है, अपनी जो रुचि है उसे खूब बढ़ाएं और निश्चित रूप से अगर ये कार्य आप करेंगे तो अपनी फील्ड में कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। इस गिनीज वर्ल्ड जो उन्होंने 9 बार पीछे बनाए और इसके लिए हमें बहुत सभी गिनीज वर्ल्ड के लिए बहुत खुशी है और आगे भी हम चाहते हैं कि और ये बनाते रहें। जैसा कि उनका कहना है कि जो पूरे परिवार का साथ रहता है, आपका भी साथ रहता है, किस तरीके से अगर उनको कभी उदासी या मतलब कभी उन्हें मायूसी रहती तो आप लोग किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं? सर उनको जैसे कि कभी वो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं होगा ये, तो हम लोग कहते हैं कि इस समय खाली बैठे आप करते रहो, खाली टाइम का यूज़ करो, आगे चल के टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस जाते रहते हैं, तो इनको मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे फिर जब टाइम मिलता है ये अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। अक्सर जब इस तरह के, क्योंकि ना केवल दिल्ली देश का नाम रोशन किया जाता है, ऐसे होता है विश्व में नाम होता है और इन्होंने किया भी है नए रिकॉर्ड बना करके। सरकार की तरफ से किस तरह का आप लोगों को सहयोग मिला है अब तक? सरकार की तरफ से हमें कहीं ना सेंट्रल से ना दिल्ली गवर्नमेंट से हमें किसी भी रूप से हमें सहयोग नहीं मिला और चलो सहयोग करे भी ना, इनको मोटिवेट भी करे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो दिल्ली के लिए, इस तरीके का भी कहीं से हमें नहीं मिला। सिर्फ ये खुद इनका पैशन है जिस वजह से ये करते रहते हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से, किस तरीके की? सर सरकार से हम ये नहीं कोई मांग रहे, जो इनकी ये जिस फील्ड में ये काम, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको ये देखें तो सही एक बार, इसकी प्रशंसा करें कि हाँ आपने दिल्ली के रहते हुए सेंट्रल में रह के भी कोई भी नहीं जान पाया इनको, ना यहाँ का सीएम, ना डिप्टी, ना एमएलए, तो कम से कम वो ये तो जाने कि हमारे एरिया में इस तरीके का बंदा रहता है। कहीं मन में ऐसा मतलब कोई उदासी या फिर कुछ ऐसा रहा है मलाल कि हाँ देश का नाम रोशन किया लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, मोरल सपोर्ट तक नहीं? हाँ इस चीज़ का तो है कि गवर्नमेंट कहीं भी से भी इनका सपोर्ट नहीं करती। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए इनको तो ये और अच्छा कर पाएँ, क्योंकि ऑफिस से आओ, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट ध्यान देना, फिर अपनी फील्ड में लगना, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है इनके लिए।